बचाओ! मदद करो! भाई, कोई है? कोई है? बचाओ! भाई! बचाओ! मदद करो मेरी! भाई! मेरी मदद करो भाई! मदद करने के पहले एक अहम सवाल, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यमन का बासिंदा हूँ। यमन का बाशिंदा? तुम यमन के बाशिंदे हो? दूसरा सवाल। कैसा सवाल? तुम्हें क्या लगता है, अगर मेरे सामने रेंगता हुआ सांप आ जाए या फिर यमन का बाशिंदा आ जाए, मैं क्या करूंगा? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? उस सांप को बड़े प्रेम से मैं गले लगा लूंगा, लेकिन उस यमन के बाशिंदे का सर मैं कुचल दूंगा। यमन का बाशिंदा अगर तू नहीं होता तो मैं तुझ पर तरस खा लेता। यमन वासी, यमन के जर्रे जर्रे से मुझे नफरत है मुझे। जितना जश्न मनाना है मना लो यमन वासियों। बहुत जल्द तुम सबकी मातम का वक्त शुरू होने वाला है। तुम्हारे बादशाह नोमान को मारकर आका तुम सबको यतीम कर देगा। बदसात नोमान क्या गुनाह किए थे मेरे भाई अक्स ने जो उसे मार दिया गया? अरे भाईजान अक्स ने अपने जादू से 5 या 6 बेगुनाहों की जान ही तो ली। उसके एवज में ऐसा इंसाफ, सीधा मौत की सजा। आज इतिहास फिर से दोहराएगा। यमन पर मौत के बादल फिर से मंडराएंगे। मौत का बदला मौत, नोमान की मौत, ये आका का वादा है, आका का। शहजादे हातिम, बंदे को अकलुद्दीन उर्फ आका जादूगर कहते हैं। ये शेर का छोटा सा नमूना खास आपके एहतराम में था। एक गुजारिश है शहजादे, सुना है यमन मुल्क के 500 साल होने पर महल में एक जलसा है। अगर आपकी इजाजत हो तो बादशाह नुमान के सामने मैं अपने जादुई करिश्मे दिखाना चाहूं। आतिशबाजियां, नाच गाना, खेल तमाशा सब हो गया, मगर आज यमन की 500वीं सालगिरह की खुशी में कुछ खास होना चाहिए। वल्लाह, मेरा भी यही मानना है बादशाह सलामत। इसलिए पेशे खिदमत है एक ऐसा फनकार जो आपको हैरान कर देगा। पेश करता हूं
जादूगर आका। बेवकूफ बादशाह, अपनी मौत को ही सरेआम अपने दरबार में बुला लिया। कहाँ खो गए आका? कुछ तो कहो। शहजादे हातिम, आका जादूगर अपनी बातों से कम अपनी करामातों से ज्यादा जाना जाता है। बादशाह नुमान, तैयार हो जाइए। वाह जादूगर आका, बहुत खूब। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत, लेकिन ऐसा जादू तो कोई भी जादूगर चलते फिरते कर सकता है। इसमें क्या बड़ी बात है? हमें वापस इंसान बनाओ आका, ये गलत बात है। हमें वापस इंसान बनाओ। चलो बस अब कासिम को इंसान बना दो। आका, तूने हमें चूहा बनाया ना, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। जादूगर आका, आप कला के माहिर हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा जादू क्या है? मलिका, मेरा सबसे बड़ा जादू देखने लायक है। क्या आप सभी मेरा सबसे बड़ा जादू देखना चाहेंगे? जी। पेश किया जाएगा। 7 समुंदर, सैकड़ों मुल्क, अनगिनत जजीरे, पहाड़, जंगल, इन सब से दुनिया बनती है। इतनी बड़ी दुनिया है कि लोगों की जिंदगी बीत जाती है इसे घूमने में। लेकिन मेरे पास वो ताकत है जहां बना कि जितना वक्त 20 गिनने में लगता है, उतने ही वक्त में मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता हूं। बात तो काफी दिलचस्प है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आते? हाँ, बोलो बोलो। इसका तोड़ है मेरे पास। गवाह के तौर पर मैं अपने साथ शहजादे हातिम को ले जाऊंगा। क्यों नहीं? पूरी दुनिया का इतनी तेज सैर करने का मौका फिर कब मिलेगा? ये हुई ना बात शहजादे हातिम। आका जादूगर का सबसे बड़ा जादू देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। गिनती शुरू कीजिए। 1 2 19 20। और इसी के साथ सैर पूरी हुई। हातिम, हातिम, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चले गए थे तुम? वो रास्ते में मिस्र की नील नदी पसंद आ गई, बस वहीं कुछ देर रुक गया। इसका मतलब तुम वाकई में पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ गए? बेशक। ये तो कमाल हो गया। जादूगर आका बड़े इनाम का हकदार है। कहाँ गया वो? वो उन्हें कुछ काम याद आ गया था, इसलिए वो अपने घर में रुक गए। वैसे उन्होंने कहा है कि वो यहाँ आते जाते रहेंगे। जादूगर आका ने हमें चूहा बनाया। उसे तो हम सबक सिखा के रहेंगे। उसे बताएंगे कि जादू होता। उस पर गुस्सा बाद में निकाल लेना। पहले मुझे मेरे कमरे तक छोड़ो, आंखों में बहुत जलन हो रही है। आंखों में जलन क्यों हो रही है? वो आका के साथ पूरी दुनिया की सैर पे गया था ना, उसी के कारण। ठीक है, चलो। ओहो, अब क्या? तुम्हारा कमरा तो इस तरफ है,
चलो। हम भी कितने बड़े वाले भुलक्कड़ हैं, सबको मुबारकबाद दे दी, बस हातिम को देना भूल गए। हातिम, 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 अभी तो आया था अंदर, अभी कहां चला गया? ये अचानक हातिम को क्या हो गया? इतनी रात को बदलू के साथ कहां चला गया? धोखेबाज, तूने अपने जादू का सहारा लेकर मुझे कैद किया। जरूर तेरा कोई शैतानी मकसद होगा। बोल क्या चाहता है तू? एक तीर दो शिकार। एक तरफ तेरे अब्बू की मौत और दूसरी तरफ शहजादा हातिम बनकर मैं खुद यमन की बादशाहत। खबरदार मेरे अब्बू के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो जिंदा दफन कर दूंगा तुझे। मैं तेरे अब्बू को मारूं तो गुनाह, और तेरा अब्बू मेरे भाईजान अक्स को मारे वो गुनाह नहीं। मैं तेरे अब्बू से बदला लेकर रहूंगा शहजादे, वादा है आका का। आजाद कर दो मुझे, रिहा कर दो मुझे। और कितना तड़पाएगा तू? भाईजान, भाईजान, सलाम। आपके बदले के लिए मैं जमीन आसमान एक कर रहा हूँ भाईजान, और आप हो कि बस रिहा कर दे मुझे, आजाद कर दे मुझे, कि रट लगाए बैठे हो। आका, 1000 बार मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि नौमान से मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। माना कि उसने मुझे मौत की सजा दी थी, और अब सोचता है तो लगता है कि वो मेरे अपने ही बुरे कर्मों का फल था। बल्कि नौमान ने तो मुझे इस जलील जिंदगी से आजादी दी थी। इंसाफी तो तुमने की है मेरे साथ उल्टा, मेरी रूह को बेवजह कैद करके। भाईजान, दिल तो करता है कि अब भूल रहे हो भाईजान, अकलुद्दीन, अकलुद्दीन नाम मेरा है भाईजान। और मेरी अकल कहती है कि जो कुछ भी हो जाए नुमान से बदला मैं लेकर आऊंगा। हमें ये बताओ कि हमारे रियासत में कोई ऐसी मुश्किलात जिसका हमें कोई इल्म ना हो। हातिम, आ गया? हातिम, तुम यहाँ? कमाल है, आज सूरज कहाँ से निकला? तुम दूध लेकर आए, वो भी खुद। मैं अपने अब्बू की सेवा कर रहा हूं, तो इसमें तुम्हें क्या तकलीफ? अब्बू दूध पी लीजिए। देखा परिजात, कितना ख्याल रखता है हातिम हमारा। तो ये है आका की बुलबुलैया। मुझे जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। अगर वो गलती से भी अब्बू के पास पहुंच गया तो कयामत आ जाएगी।
सुरंग नहीं, आंखों का वहम है। ये भी बंद है, यानी बाहर निकलना इतना आसान नहीं। मिल गया रास्ता। पत्थरों पर फिसलन बात, नीचे गिरा तो मौत पक्की। ऊपर वाले, ये कैसी नाइंसाफी है तेरी। आज तक हर मजलूम की जान मैंने बचाई, आज अपने अब्बू की जान बचाने में ही लाचार। अरे भाई परेशान, वो तो किस्सा कमाल का था, याद है? हाँ आतिफ, 1 महीने के लिए हकीम साहब जंगल में सिर्फ सेब ही खाते रह गए। हाँ वो बातचीत बाद में, तू ठंडा हो रहा है। आतिम, तुम भी बहुत जिद्दी हो, दूध पिलाकर ही मानोगे। हैं? बेटा भी तो आप ही का हूं। कासिम, बात से सलामत माफी चाहिए, हमारे पीछे चूहा पड़ा हुआ था। बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? ये जरूर उस नौकर का किया था। सिपाहियों, बुलाओ उस नौकर को जिसने ये दूध तैयार किया। बदसात, क्या मिलाया था इस दूध में? शहजादे, वो तो आपने ही। चुप! ऐसे नहीं मानेगा ये। सिपाहियों से काल कोठरी में ले जाओ, बस तब तक कोड़े लगाओ जब तक ये सच नहीं उगले। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। ऊपर वाले ने मेरी सुनी। दरवाजे और बढ़ गए, यानी मुश्किलें भी और बढ़ गई। कैसे निकलूंगा मैं यहां से? जब हर तरफ अंधेरा हो, मायूसी हो, तब भी गौर से सुनो तो राह दिखाने कोई ना कोई आवाज मिल जाती है।
कौन हो तुम? मेरा सामने आना नामुमकिन है, पर मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता बता सकता हूं। घबराओ मत, इस भूल भुलैया की रचना मैंने ही की थी, लिहाजा इसका तोड़ भी मैं ही जानता हूं। बाहर निकलने की सिर्फ एक ही सुरंग है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 2.5 घर चलने होंगे। यहाँ आर्या पार का मामला है। आवाज सच्ची हुई तो बाहर निकलूंगा, अबू को बचा लूंगा। आवाज झूठी हुई तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठूंगा। हातिम, मुझ पर यकीन करो, आगे बढ़ो। या खुदा, ये कहाँ आ गया? यहाँ से जरा भी हिला तो मौत पक्की। गलती कर ली उस आवाज का भरोसा करके। खुद पर यकीन रखो, मुझ पर यकीन रखो, हम सही रास्ते पर हैं। निडर होने में और बेवकूफ होने में फर्क है, आगे कुछ भी नहीं है। बस तुम्हारे कदम बढ़ाने की देर है। अनुमान, खुद से मैंने वादा किया था तुझे लंबी नींद सुलाऊंगा। वादा पूरा करने का वक्त आ गया। ठोस जमीन है। बहुत बहुत शुक्रिया आवाज जी। सितारों से आगे जहां और भी है, भूल भुलैया में इम्तिहान और भी हैं। आगे चलते रहो। एक और दीवार, पता नहीं मैं यहां से निकल पाऊंगा भी या नहीं। उफ, ये क्या हुआ? सबके सामने पासा पलट गया। अब सबको पता चल जाएगा कि मैं बहरूपिया हूं। शहजादे, आप यही देखने आए थे ना कि हम सब लोग चौकन्ने हैं या नहीं? हाँ, मैं यही देखने के लिए तो यहाँ था। शाबाश सैनिकों। हातिम, तुम बिला वजह मेरे लिए परेशान होते रहते हो। जाओ आराम करो। अबू, आपकी हिफाजत से ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं। आप आराम से सो जाइए और तुम लोग भी जा सकते हो। हाँ, जाओ। परिजाद, हमें हातिम से बात करनी होगी। जरूर कुछ गड़बड़ है। दीवार नहीं, ये तुम्हारे मन का वहम है। आगे बढ़ो, रस्सी का इस्तेमाल करो।
भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह असली नकली है और नकली असली। अब बस मैं तुम्हारे भरोसे हूं। बताओ आवाज जी। बस ये आखिरी कदम, आगे पैर मत रखना। ऊपर देखो, एक रस्सी है, यही बाहर जाने की आखिरी कुंजी है। दरवाजे में दाखिल हो जाओ। रस्सी का इस्तेमाल कर दरवाजे में दाखिल हो जाओ हातिम। हातिम, हो सके तो मेरी मदद करके जाओ। कहीं ये फिर कोई जाल तो नहीं? अब्बू के लिए यमन पहुंचना बेहद जरूरी है, पर मुसीबत में पड़े किसी शख्स को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। और इस आवाज ने तो मेरी मदद भी की है। कासिम, क्या सोच रहे हो? फरीजात, कुछ गड़बड़ है। अचानक हातिम का अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलना और फिर बादशाह को जहर वाला दूध देना और अब ये खंजर। फरीजात, तुम मानो या ना मानो, कुछ गड़बड़ जरूर है। नहीं कासिम, शायद ऐसा नहीं है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे। ऐसे बदरू? बदरू? ये बदरू इस वक्त यहाँ क्यों आया है? कासिम, ऐसा लग रहा है जैसे बदरू हमें कुछ बताना चाहता है, कोई इशारा कर रहा है। हो सकता है कि इसे कोई बात पता हो जो हमें नहीं पता। लग तो रहा है ऐसा। तुम एक काम करो, तुम हातिम पर नजर रखो, मैं बदरू को देख कर आता हूँ। बदरू, क्या हुआ? बदरू, मुझे रिहा कर दो, आजाद कर दो मुझे। आपकी तारीफ? क्या वो आप ही की आवाज थी जिसने मुझे रास्ता दिखाया? हाँ, वो मेरी ही आवाज थी। पर अफसोस, जिसने तुम्हें कैद किया था वो मेरा ही भाई है। उसी ने मुझे इस शीशी में कैद करके रखा है। बहुत तड़पाया है उसने मुझे। ऊपर वाले का वास्ता, मुझे मुक्त कर दो यहां से, आजाद कर दो मुझे यहां से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हातिम, जो तुमने मुझे इस जलील के चुंगल से बचा लिया, रिहा करा दिया तुमने मुझे। आपने भी तो मेरी मदद करके मुझे भूल-भुलैया से बाहर निकाला। खैर, अभी मुझे थोड़ी जल्दी है। मेरे वालिद की जान पर बहुत बड़ा खतरा है। मैं चलता हूं। जरा रुको हातिम।
हातिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ी देर पहले तो तुम महल में थे। नहीं, वो मैं नहीं। छोड़, बाद में बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी। अब जल्दी चलो, अगर वक्त रहते नहीं पहुंचे तो कयामत आ जाएगी। अमान, तुझे तेरे घर में मारने में तो मैं नाकामयाब रहा। अब मैं तुझे तेरे घर से दूर ले जाकर मारूंगा। पर बेटा, हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें तो जानवरों से बेहद प्यार है। हाँ, फिर ये शिकार कैसे? अम्मी, रात को कल मैंने सपना देखा था कि यमन पर खतरा मंडरा रहा। अगर हम काले हिरन की कुर्बानी देंगे तो टल जाएगा। चलिए अब्बू, मैंने शिकार की सारी तैयारी कर ली। भाई, यमन की भलाई के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। चलिए अब्बू। चलो हातिम। हातिम, और कितनी दूर? बस थोड़ी देर और। शिकार हमारे जाल में फंसने ही वाला है। मतलब काला हिरन यहीं आगे घने जंगल में मिलेगा। कासिम, तुम कहाँ चल दिए? हातिम, तुम हमसे दूर रहो, पता नहीं कब तुम्हें गुस्सा आ जाए। बकवास बंद करो कासिम, और ये बताओ अब्बू कहाँ हैं? परिजाद, ये अकल से पैदल तो नहीं हो गया? अरे अभी अभी तुम अपने अब्बू के साथ शिकार पे गए थे और अब हमसे पूछ रहे हो कि अब्बू कहाँ है? कासिम, ये बहुत बड़ी साजिश है। हाँ, जो अब्बू को लेकर गया वो मैं नहीं, मेरी शक्ल में जादूगर आका है। लेकिन हातिम, वो ऐसा करेगा क्यों? उसको चाहिए क्या? वो अब्बू से बदला लेना चाहता है, और अगर मैं वक्त पर वहां नहीं पहुंचा तो वो अब्बू की जान ले लेगा। सुनो, तुम दोनों यहाँ रुक कर अम्मी का ख्याल रखो, और याद रहे वो जादूगर है, कुछ भी कर सकता है। मुझे फौरन निकलना होगा। रुको सिपाहियों। यहाँ क्यों रुके हातिम? इसके आगे आपकी जान को खतरा है अब्बू। मेरी जान को खतरा है? काले हिरन का शिकार करने मैं खुद ही जाऊंगा। हातिम, 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 ये लीजिए बादशाह सलामत। जंगल के इस इलाके में शेर की आवाज पहली बार सुनाई थी। सिपाही होशियार! सिपाही शिकार हो गए। हातिम को भी गए काफी देर हो गई है। ये जरूर कोई जलजला है। हातिम! 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 अपने बेटे को पहचानो अब्बू, मैं ही तो हूं शेर।
उर्फ हातिम उर्फ आका। जादूगर आका? सिर्फ जादूगर आका नहीं, जादूगर राक्स का छोटा भाई अकलुद्दीन उर्फ आका, जो आज तुझसे अपने भाईजान की मौत का बदला लेगा। ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं हुई जो हातिम के होते हुए उसके अब्बू को हाथ भी लगा सके। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा कि गुर्राना तो दूर, तुम्हें म्याने से भी डरेगा। आका नाम है मेरा, आका। जिस्म का पूरा जोर लगा ले या भरपूर अकल, तू मुझे नहीं मार सकता। नहीं। मेरे हातिम को ताकत दे, सिर्फ एक बार उसे उठा दे। बादशाह नुमान, अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं आका, मैं तेरे मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगा। क्या खूबसूरत मंजर, बाप की मौत का नजारा बेटे को मरते मरते नसीब हो रहा है। जादूगर हो तो आका जैसा। रुक जाओ आका। भाईजान, भाईजान आपको रिहा किसने की? अपनी गंदी जुबान से भाई मत बोल मुझे। हातिम, मैं तुम्हें बताऊंगा इसकी मौत का राज। नहीं भाईजान, मैं आपकी मौत का बदला ले रहा हूं और आप मेरी मौत का राज खोलेंगे। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है आका। हातिम, इसकी पीठ पर एक जादुई मकड़ी चिपकी हुई है जो इसे जादुई ताकतें देती है। अगर वो मकड़ी खत्म तो आका भी खत्म। भाईजान, उसके पहले नुमान खत्म। भाईजान, हमें चूहा बनाएगा है? अब्बू आप ठीक तो हैं? हातिम, मेरे बच्चे, फक्र है तुम पर।
लाख शुक्र है मेरा बच्चा सही सलामत है। अक्स, हमने तुम्हें मौत की सजा दी थी और तुमने हमारी ही मदद की। हम तुम्हारे एहसान जिंदगी। बादशाह सलामत, एहसान तो आपने मुझ पर किया है। मुझे इस गुनहगार जिस्म से निजात देकर, और सबसे बड़ा एहसान तो हातिम ने किया है, मेरी रूह को आजाद करके। अब मैं सुकून से फना हो सकता हूं। हातिम, इसी तरह सच्चाई के रास्ते पे चलते रहना और नेकी करते रहना। आपकी दुआ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आका और अक्स दोनों भाई होकर भी कितने अलग थे। एक को जन्नत नसीब हुई तो दूसरे को जहन्नुम। इस वाकये से एक बात तो साफ हो गई कि बदले की आग हमारे दुश्मन से पहले हमें जलाकर राख कर देती है। बदले की भावना हमारे दुश्मन से पहले हमें खुद जलाकर खाक कर देती है।